फर्स्ट वोकेब को, फर्स्ट वन है बंगल। क्या है? बंगल, जिसका मीनिंग है गड़बड़ कर देना, चूक कर देना, घोटाला कर देना। मीनिंग की बात करें तो कैरी आउट अ टास्क क्लम्सली और इनकम्पिटेंटली। कहने का मतलब ये है अनाड़ी और अक्षमता से एक कार्य करना, अनाड़ी और अक्षमता से एक कार्य करना। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब है फंबल, फंबल का मतलब होता है टटोलना, एंड बोच का मतलब होता है कि कोई काम को ढिलाई से करना, मिस हैंडल अव्यवस्थित तरीके से काम को हैंडल करना। सिनोनिम से बेटर, अच्छा, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। हम रिफॉर्म का मतलब भी सुधार कहते हैं, रिफॉर्म को भी। और रेक्टिफाई का मतलब होता है संशोधित करना। क्या करना? संशोधित करना। इम्प्लीमेंट भी जिसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करें, इफ यू बंगल अ जॉब यू मस्ट डू इट। देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ यू बंगल अ जॉब यू मस्ट डू इट। कहने का मतलब ये अगर आप किसी कार्य में चूक करते हैं सो डेफिनेटली यू शुड, यू मस्ट डू इट अगेन, आपको वो काम दोबारा करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कंस्टर्नेशन। क्या है? कंस्टर्नेशन कहने का मतलब यह है कि बेचैनी होना, बेचैनी होना, बेचैनी। देखिए मीनिंग फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। इसको मैं दोबारा करा रहा हूँ, शायद ये पहले हम पढ़ चुके हैं। देखिए बेचैनी और चिंता की भावना आमतौर पर जब कुछ अनएक्सपेक्टेड किया हो, क्या किया हो? आमतौर पर जब कुछ अनएक्सपेक्टेड किया हो उस समय कहते हैं क्या होना? कंस्टर्नेशन होना, बेचैनी होना। सिनोनिम से इसका डिसमे बेचैनी, पैनिक दर्द, टेंशन का मतलब होता है तनाव। आमतौर पर अगर आप देखेंगे टिपिकली कि अगर कोई व्यक्ति अनएजुकेटेड है तो उसको भी टेंशन का मतलब पता है, ठीक है। माना कि वो तनाव नहीं बोलता, वो टेंशन बोलता है, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से इस वर्ड का मीनिंग पता है अगर आप उससे एक्सप्लेन कराएंगे। एंटोनिम से ईज आराम, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। क्या मतलब होता है? शांति, ठीक है। सो ये आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सॉरी, द अनाउंसमेंट क्रिएटेड सरप्राइज एंड कंस्टर्नेशन। कहने का मतलब देखिए, समझिए, समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप इंग्लिश में समझिए या आप हिंदी में। द अनाउंसमेंट क्रिएटेड सरप्राइज एंड कंस्टर्नेशन। देखिए भाषण ने आश्चर्यजनक और विस्मय को पैदा किया, भाषण ने आश्चर्यजनक और विस्मय को पैदा किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लेविटेशन। लेविटेशन का मतलब होता है उत्थान होना। उत्थान अब किस तरीके से? किसी व्यक्ति ने मान लीजिए अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में इस तरीके से लगन से मेहनत की कि उसका डेली और डेली उत्थान बढ़ता गया, उसी को बोलते हैं उत्थान होना। अ रेजिंग और अ स्टेट ऑफ बीइंग रेज्ड टू अ हायर रैंक और पोजीशन। किसी पद का उत्थान या फिर उठाने के लिए, किसी रैंक को उठाने के लिए, किसी ऊंचाई को उठाने के लिए, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। सिनोनिम्स की बात करें सो एलिवेशन ऊंचाई, एसेंशन का मतलब होता है अधिरोहण, अधिरोहण का मतलब होता है जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अपलिफ्टिंग उत्थान होना। एंटोनिम से ड्रॉप छोड़ना, डिसेंड घटना, डीप डुबोना। क्या है? डुबोना, ठीक है। डीप मीन्स डुबोना। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर 10 years एट द कंपनी ही वॉज रिवॉर्डेड विद अ लेविटेशन टू वाइस प्रेसिडेंस। 10 साल कंपनी में काम करने के बाद उन्हें जो प्रेसिडेंस के रूप में उत्थान किया गया उनका। किसमें? 10 साल कंपनी में काम करने के बाद उनका जो प्रेसिडेंस के रूप में उत्थान किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। चलिए रेवनस। रेवनस हमारा नेक्स्ट है जिसका मीनिंग है भूख। अब भाई भूख किसको नहीं लगती? कोई ऐसा व्यक्ति जो है, मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर या फिर किसी और प्लेनेट पे, जो भी जीवित हैं उन सभी को जो है क्या भूख लगती है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो या फिर बुद्धिजीवी हो। हैविंग अ ह्यूज एपेटाइट, बहुत अत्यधिक भूख लगना, बहुत बड़ी भूख लगना। सिनोनिम से पिगिश लोभी, वोरेशियस पेटू। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखों मारना। क्या मतलब होता है? भूखों मारना। एंटोनिम से सेटिस्फाई आत्मसंतुष्ट, फुल भरा हुआ। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब क्या होता है भाई?
कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। क्या मतलब होता है? संतुष्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसका। आई हैड बीन आउट ऑल डे एंड वॉज रेवेनस। आई हैड बीन आउट ऑल डे एंड वॉज रेवेनस। कहने का मतलब ये है कि मैं पूरे दिन बाहर रहा और जो है भूखा था। ये हर किसी के बस की बात नहीं कि पूरे दिन बाहर रहना और जो है भूखा रहना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है चूक होना, मतलब कोई मिस्टेक होना, कोई गलती होना, कोई हरकत हो जाना। एन अनइंटेंशनल फेलियर मतलब कि खुद की मर्जी के बिना जो फेल होते हैं उसको नोटिस किया है, जो कि कुछ किया था आपने। एन अनइंटेंशनल फेलियर टू नोटिस और डू समथिंग, जिसको आपने कोई गलती हुई और उसको आपने ध्यान में रखा है, जो भी आपने किया है। सिनोनिम देखें इसके। मिस्टेक, गलती। एरर का मतलब आपने देखो कभी कोई साइड चलती है एरर आ जाता है। और ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल। बड़ी भूल नहीं बननी, क्योंकि देखिए मिस्टेक वही करता है जो सीखता है। When you do mistake, it means you are learning something else। मतलब कुछ और भी आप सीखते हैं। अगर आप गलती करते करते आप और ज़्यादा सीखते हैं। एंटरम से एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन दोनों का मतलब है जो है आप शुद्धता ले सकते हैं। शुद्धता इसका करेक्ट वर्ड होगा दोनों का। ठीक है, लास्ट डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना और साथ ही इसकी तरह एक और एग्जाम्पल बनाना। वैसे तो आपको डेली 5 एग्जाम्पल बनाना है, क्योंकि मैं डेली आपको 5 वोकेब कराता हूँ। क्लेमिंग 3 बिलियन। क्लेमिंग 3 बिलियन, ध्यान से सुनना, इंस्टीड ऑफ 3 मिलियन वॉज जस्ट एन ओवरसाइट। भाई 3 मिलियन की बजाय 3 बिलियन का दावा करना एक निरीक्षण था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मतलब कि कितना डबल ट्रिपल कर दिया। 3 मिलियन के बजाय आप 3 बिलियन का दावा कर रहे हैं। ये एक आत्म निरीक्षण था, एग्जाम्पल में दिया गया। ठीक है, सो गाइस आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं ख़त्म होती है, क्योंकि हम डेली 5 वोकेब डिस्कस करते हैं। और याद रहे इस क्लास को आपने देखना, साथ ही शेयर करना, सब्सक्राइब करना, 2 बजे वाली करंट अफेयर को भी देखना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।